प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं पवित्र आत्मा से आपको 3 सीख देना चाहता हूँ, 3 बातें। और वो बातें क्या है, वो आपके जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, आपके आत्मिक जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हालेलुया। आज 3 बातें, 3 सीख मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरह से जीवन जीना है और किस तरह से इस धरती पर रहना है। उसकी 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात यह है कि भीड़ से और दुनिया से आप अलग रास्ता अपनाओ। सबसे पहली बात कि भीड़ से, जो भीड़ चलती है उससे और दुनिया से अपना जो रास्ता है वो अलग बनाओ। एक गांव था और उस गांव में एक व्यापारी आया और वो था, उसके साथ उसका नौकर था। और ये दोनों उस गांव में आए। उस गांव में बंदर काफ़ी थे। तो व्यापारी ने ऐसा बोला कि मुझे बंदर की ज़रूरत है, मैं बंदर खरीदना चाहता हूँ, और जो कोई बंदर मुझे देगा तो एक बंदर के बदले में मैं उसको 300 रुपये दूंगा। तो बंदर तो ऐसे ही घूम रहे थे। लोगों ने सोचा ये अच्छा है, बंदर पकड़ कर दे दो, 300 रुपये मिल जाएंगे और बंदर ये लेकर चला जाएगा तो बंदर को लेकर जो समस्या आ रही है वो भी चली जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। तो सभी लोग बंदर के पीछे पड़ गए और बंदर पकड़ पकड़ कर इसको देते गए और इसने बंदर खरीद लिए, 300 रुपये सभी को दे दिए। फिर बंदर खत्म हो गए। तो इस भाई ने फिर बोला कि बंदर लेकर नहीं आ रहे आप लोग। बोले बंदर ही नहीं रहे। अरे बोले बंदर लेकर आओ, मैं 500 रुपये दूंगा अभी आपको, मुझे तो बंदर की जरूरत है, अभी बंदर के बदले में आपको 500 रुपये दूंगा। तो फिर लोगों ने सोचा अभी 200 रुपये और बढ़ गए। तो लोग और भी बंदर ढूंढने के लिए निकले और जो कोई बंदर बच गया होगा ऐसे बंदरों को पकड़ पकड़ कर दे दिया। फिर क्या हुआ, बंदर फिर खत्म। और वहीं पर उसने एक बड़ा पिंजरा बनाया था, उसी में बंदर को रखता था। फिर उसने बोला बंदर मुझे और भी चाहिए। बोला अभी मैं बंदर के लिए मैं दे सकता हूं 800 रुपये, लेकिन बंदर लेकर आओ। अभी गांव वाले सोच में पड़ गए 800 रुपये। तो चलो पास के जंगल में चले गए, वहां से बंदरों को पकड़ पकड़ कर लेकर आए और इसको दे दिए। 800 रुपये में खरीद लिए। इसके पास भी काफी बंदर जमा हो गए। उसके बाद इसने बोला कि अभी बंदर, बोले बंदर तो अभी नहीं मिल रहे। बोले मैं आपको 5000 रुपये दूंगा, अभी तो बंदर के 5000 रुपये दूंगा, क्या आप मुझे बंदर दो। लोग सोच में पड़ गए 5000, लेकिन लाए कहाँ से। और बोले मैं जा रहा हूँ और मैं हफ्ते के बाद आऊँगा, पकड़ पकड़ कर रखना, और मैं हफ्ते के बाद आऊँगा तो मैं आपसे वो बंदर 5000 में खरीद लूँगा। व्यापारी चला गया, उसका इंसान वहीं पर है। वो बोल रहा है लोगों को कि लेकर आओ लेकर आओ, 5000 मिलेंगे 5000, लेकिन बंदर हो तो लेकर आए ना। बोलो बंदर है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर 4-5 दिन चले गए। अब 1-2 दिन बाकी है। इसने बोला देखो अभी 2 दिन बाकी है, मेरा मालिक आएगा और आपको एक भी बंदर लेकर नहीं आए, 5000 रुपये मिलने वाले। तो बोले एक काम करो, मैं बंदर जो है ना आपको दे देता हूँ 3000 में, आप ले लो। मेरा मालिक आए, उसको 5000 में बेच देना।
2000 तो फिर भी आपको फायदा है। बोले फिर तू क्या करेगा? बोले मैं किसी भी तरह से मेरा जो मालिक है उसको बेवकूफ़ बना लूँगा, लेकिन कमाई करनी है तो आप करो इस तरह से, 3000 दे दो, मैं बंदर दे देता हूँ। सभी सोच में पड़ गए, 2 दिन के बाद तो 5000 मिलने वाले। बंदर सभी ने खरीद लिए 3-3 हजार में। अभी व्यापारी तो गायब था, ये इसका नौकर भी गायब हो गया। ये लोग सोच रहे 2 दिन के बाद अभी आए, अभी आए, अभी आए, कोई नहीं आया। 300 में बंदर खरीदे, 500 में खरीदे, 800 में खरीदे, और उन्हीं लोगों को 3000 में बेचकर चले गए, है ना। और ऐसी बातों में लोग फंस जाते। अभी बीच में मैं कहीं पर गया, एक बहन ने मुझसे बोला प्रार्थना करो। मैं बोला किस बात के लिए? बोले हमारे पैसे इस जगह पर ऐसे फंसे पड़े। और पैसे क्यों फंसे थे? ऐसी कोई स्कीम निकाली थी किसी ने पैसों की, जिसमें कमाई ज्यादा दिखती थी, डाल दिए उसमें पैसे। दुनिया फंसती है, दुनिया वाले फंसते, लेकिन विश्वासी लोग भी इसमें फंसे नहीं। भीड़ से और दुनिया से अपना अलग रास्ता बनाओ। जो भीड़ जैसे चलती है, दुनिया जैसे चलती है, वहीं से भागाओ। किसी को बाहर जाना था और बाहर जाने के लिए एक साथ में जो एजेंट था उसको पैसे दे दिए, मेरे ख्याल से 16 लाख रुपए। अभी वो पैसा नहीं दे रहा है। ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम विश्वासी लोग ऐसा करें कैसे चलेगा? और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यहाँ पर लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता। फिर परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ, प्रभु ऐसा बोलते, तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार से चुना हुआ है, मतलब संसार से मैंने तुम्हें बाहर निकाला है। हालेलुया। हम संसार के नहीं है। तो संसार जैसे चलता है ना, सबसे पहली बात याद रखो, संसार जैसे चलता है वैसे चलना बंद कर दो। एक भीड़ जैसे चलती है, दुनिया जैसे चलती है, परमेश्वर हमको उसमें से बाहर निकाला है। तो संसार जैसे चलता है, दुनिया जैसे चलती है, भीड़ जैसे चलती है, अगर आत्मा में जीवन जीना है तो सबसे पहले इस बात के ऊपर ब्रेक लगाओ। दुनिया के समान दुनिया जैसे चलती है उनके तौर तरीके से मत चलो। सबसे पहले अपने आप को इस संसार से बाहर निकालो। हालेलुया। एक राजा था और वो राजा शिकार करने के लिए निकला हुआ था और काफ़ी उसके सेना वाले भी उसके साथ थे, वो सैनिक लोग थे। लेकिन शिकार करते करते ये लोग कहीं जंगल में भीतर में चले गए और राजा पीछे देखे बिना वो जा रहा है और देखा तो सिपाही लोग सब गायब। कब वो जुदा हो गया उसे पता ही नहीं चला। अभी राजा खुद वो देखने लगा, सोचने लगा कि वापस जाने का रास्ता तो मुझे भी याद नहीं, ना कोई सिपाही में कितना आगे बढ़ गया, अभी करूं क्या। उसको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी और वो घोड़े के ऊपर बैठकर भागे जा रहा था। और तभी उसको दूर से ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ लोग रहते होने चाहिए, कुछ ऐसे निशान दिखाई देने लगे, कुछ घर दिखाई देने लगे। तो वो भागा वहाँ पर कि चलो यहाँ पर मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा, आसरा मिल जाएगा। तो वहाँ पर पेड़ पर एक तोता बैठा था और राजा को देखकर जोर जोर से बोलने लगा, वो जल्दी से बाहर निकलो, राजा आया है, पकड़ लो, लूट लो उसको। और राजा ने देखा तो लुटेरे वहां तो लुटेरे बसते थे। राजा पीछे मुड़कर जो भागा, इतना भागा, फिर वापस पीछे देखने को भूल गया। लुटेरे तो कब पीछे रह गए, कहाँ चले गए पता नहीं। और फिर एक जगह उसको ऐसे दिखी, एक झोपड़ी जैसा दिखा उसको, और उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर भी एक पेड़ था, वहाँ पर भी तोता था और तोता बोलने लगा।
आओ राजन आओ, बैठो, राजा के लिए पानी लेकर आओ। राजा वहां पर बैठ गए। कोई संत था जो वहां पर रहता था, उसने राजा को पानी दिया, खाना दिया। लेकिन राजा सोच में पड़ गए कि एक ही तोता, मतलब एक ही जाति, लेकिन एक तोता कैसा बोल रहा है, राजा आया पकड़ो मारो लूट लो। और उसी का भाई एक दूसरा तोता, वो कैसा बोल रहा है, आओ बैठो, इनको राजा को पानी दो, खाना दो। ये आदर कर रहा है, मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, आदर सत्कार कर रहा है। उसने उस संत से पूछा कि ऐसा क्यों, एक ही तोता है, एक ही जाति के ये तोते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों बोलते हैं? बोले संगति का असर। एक तोता डाकू लोगों के साथ रहकर उनकी लैंग्वेज बोलने लगा, और एक ये मेरे साथ रहता है तो वो मेरी भाषा बोलता है। हालेलुया। संगति का असर। अभी संगति का सही में असर क्या होता है? एक आलसी था, कोई भी उसको कुछ भी काम बोले उसको करने को मन ही नहीं होता था। वो खुद पछता है, मैं कैसा हूं, मैं कितना आलसी हूं, इसको दूर कैसे करूं। तो उसके कुछ मित्र थे 15-20, जिसके साथ नहीं रहते थे। वो काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी मेहनत करते थे, अच्छी कमाई करते थे। सोचा मेरे मित्र लोग जो मेहनती हैं उनके साथ रहूँगा, और उनके साथ रहकर, उनकी संगति में रहकर मैं भी मेहनत करने लग जाऊँगा। वो उसके साथ जुड़ गया। नतीजा ये हुआ, वो सारे आलसी हो गए। ये तो जैसा था वैसा ही रहा, संगति का असर नहीं हुआ। बाइबल में भी एक वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन। धोखा न खाना, धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो बाइबल भी बता रहा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मतलब संगति का असर तो होता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संगति का असर नहीं होता है। चाहे बाइबल में लिखा, लेकिन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि संगति का असर नहीं होता है। संगति क्या है? संगति का मतलब होता है किसी के साथ एक हो जाना, उसके जैसा बन जाना। जब आप सामने से अपने आप को किसी के हवाले कर देते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, वैसा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हो, तब उसकी संगति आपको असर करती है। तो संगति का मतलब यह होता है किसी के साथ एक हो जाना, उसके जैसा करना, उसके जैसे करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। ये तो आपके हाथ में है। क्या जरूर है कि शराबी के साथ रहकर आप शराबी पियो? वो आपके हाथ में है। उसके जैसा बनना, उसके साथ एक होना, वो आपके हाथ में है। एक होना या नहीं होना, वो आपके हाथ में है। तो संगति का मतलब ये नहीं है कि कहीं पर जाकर बैठना उठना। आप हर संडे, सोमवार को, मंगलवार को संगति में रहते हो, तो संगति में रहते हो तो क्या उस संगति का कोई असर होता है? उसके साथ आप जुड़ जाओगे, उसके साथ एक हो जाओगे, ऐसा करने के लिए अपने आप को समर्पित करोगे, तो वो बात आपके अंदर आएगी। ये आलसी अगर मेहनती लोगों के साथ चला जाए, लेकिन उनकी मेहनत करने की जो तमन्ना है, और जो जिस तरह से मेहनत करते हैं वो बात अपनाएगा नहीं, अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, तो इसको कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। तो संगति का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ उठना बैठना। प्रभु यीशु तो व्यभिचारी स्त्री के साथ उठते बैठते थे, वो तो मरियम के घर में भी जाते थे, वो तो सिमोन कोढ़ी के घर में भी जाते थे, वो तो जक्कई के घर में भी जाते थे। संगति सभी बुरे लोगों की करते थे। अरे 12 चेले कौन से अच्छे थे? वो कौन से सही चलते थे? तो क्या प्रभु यीशु को उनकी संगति का असर हुआ? तो संगति का मतलब ये नहीं साथ में रहना। संगति का मतलब ये है
कि जिसकी संगति अच्छी है उसके साथ एक हो जाना और उसके जैसे करने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए अपने आप को समर्पित करना। तो दूसरी सीख आपके लिए ये है कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की संगति करो। मतलब उठना बैठना नहीं है, अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे परमेश्वर का दास जीवन जीता है, जैसे परमेश्वर के लोग जीवन जीते, जैसे परमेश्वर का जीवन है, ऐसा जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। इसको कहते हैं संगति। आज एक इंसान की निगाह है खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों पर ज़्यादा रहती है। जैसे ये एक ऐसा करता है, ये ऐसा जीवन जीता है, ये ऐसे बाइबल पढ़ता है, इसका चरित्र ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये गाली बोलता है, ये क्रोध करता है, इसका चरित्र सही नहीं। खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर निगाहें रखना। और आज कई लोग जो है उनकी ऐसी आदत बन चुकी है कि खुद से ज़्यादा दूसरों के लोगों को देखना। और इतना ही नहीं, फिर क्या होता है, वो जो देखता है वही बातें उसके जीवन में वो लेकर भी आता है। जब ये ऐसा करता है तो मैं क्यों ऐसा ना करूं, जब ये नशा करता है तो मैं नशा क्यों ना करूं, जब ये क्रोध करता है तो मैं क्यों ना करूं, ये गाली बोलता है तो मैं क्यों ना करूं। और दूसरा जो स्वभाव से उसके साथ व्यवहार करता है तो उसके जीवन में भी, उसके स्वभाव में भी उसके अनुसार परिवर्तन आता है। मेरा जो स्वभाव है वो मेरा अपना होना चाहिए, किसी के स्वभाव से मेरे स्वभाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। प्रभु यीशु को कोई गाली बोलता था तो प्रभु यीशु के मुंह से गाली नहीं निकलती थी, उनका स्वभाव बदलता नहीं था। कोई प्रभु यीशु के ऊपर क्रोध करता था तो प्रभु यीशु क्रोधित नहीं होते थे। कोई प्रभु यीशु को मारता था तो प्रभु यीशु को नफरत नहीं आती थी, वो उनका स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु किसी के स्वभाव के कारण अपने स्वभाव में कभी भी परिवर्तन नहीं लेकर आते थे। तो तीसरी बात यह है कि दूसरे के स्वभाव को लेकर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन मत लेकर आओ, आप अपना स्वभाव अलग से बनाओ। और बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमन उसका अध्याय 6 उसका 4 वचन, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। और उसका 14 वचन, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, तो संसार की बातें, मतलब पौलुस ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से संसार मेरे लिए मर गया और मैं संसार के लिए मर गया। हालेलुया। हम संसार के लिए मर गए हैं और संसार हमारे लिए मर गया। तो संसार की बातें, मतलब संसार का जो स्वभाव है उस स्वभाव से हमारे स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने आप को संसार के लिए मार दो। हालेलुया। एक गधा था, गधे का काम है बोझ उठाना, लेकिन गधा जो था वो बूढ़ा हो गया था। अभी जो बोझ उठाना चाहिए वो बोझ नहीं उठा पाता था। तो एक बार चलते चलते वो कुएं में गिर गया। कुएं में पानी नहीं था लेकिन गहरा काफ़ी था। तो गधा कुएं में गिर गया, वो जोरों जोर से चिल्लाने लगा, अपने मालिक को आवाज़ देने लगा। मालिक आया, मालिक ने देखा कि गधा कुएं में गिर गया तो उसने सोचा कि गधे को कुएं से बाहर निकालता हूँ, लेकिन उसका खर्च कुछ ज़्यादा आने वाला था, किसी को बुलाना, किसी की सहायता करना, मजदूरों को लाना। फिर उसने सोचा मैं इतना खर्च करूँ क्यों, क्योंकि गधा तो वैसे ही बूढ़ा हो गया, बोझ तो उठाता नहीं, बोले इसको दफन ही कर दूँ। तो उसने क्या किया, मिट्टी ले लेकर वो कुएं को और ये जो गधा था उसको दफन करने के लिए वो मिट्टी कुएं के अंदर डालने लगा। तो जब ऊपर से मिट्टी डालता था तो मिट्टी गिरती थी गधे के ऊपर, गधा ऐसे झटक देता था, जो मिट्टी आती थी उसी ऊपर खड़ा हो जाता था। दूसरी बार मिट्टी, तीसरी बार मिट्टी, जो कुआं था वो भरते गया और ये गधा भी झटक झटक कर उस मिट्टी के ऊपर बैठ बैठ कर खड़ा होकर वो भी बाहर आ गया, पूरा बाहर निकल गया। हालेलुया। मतलब
संसार हम पर कितना भी कीचड़ उठाए, गाली बोले, क्रोध करे, उसके कारण हमारे स्वभाव में फर्क नहीं आना चाहिए। और हमारी प्रशंसा करे, तब हमारे जीवन के अंदर अगर कोई गाली बोले तो हमारे जीवन के अंदर नफरत नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। संसार के लिए अपने आप को मार दो। इस 3 बात को ख्याल रखना। सबसे पहले कौन सी? जोरों से भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाओ। दूसरी बात पोल मारी है हाँ? संगति। हाँ, परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहो। और तीसरी बात, हाँ, ये ताजी बात है। हालेलुया।